हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, ट्रू वर्ब्स जैसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप अपने इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लेट ब्लूमर फ्रेज के बारे में। लेट ब्लूमर एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका यूज हम ऐसे किसी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं जो कि अपने लाइफ में थोड़ा लेट से सफल होता है ना। जैसे कि जनरली जनरली क्या होता है कि हम जब छोटे बच्चे रहते हैं तो जो पहले से ही पढ़ने में बहुत तेज रहता है ना, बहुत टैलेंटेड रहता है, तो लोग उनसे बहुत उम्मीद करते हैं ना, उनको पहले से ही कहते रहते हैं कि ये तो लाइफ में जरूर कुछ अच्छा करेगा। लेकिन साथ ही बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने स्कूल टाइम में, इवन कॉलेज टाइम तक वो बहुत ही सिंपल रहते हैं, एवरेज रहते हैं आप कह सकते हैं, लेकिन वो बाद में कुछ बहुत ही बड़ा अचीव करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो अपने अर्ली एज में ही चीजों को अचीव कर लेते हैं, और कुछ लोग जो है काफी लेट में अचीव करते हैं। कुछ लोग तो जाके 50 इयर्स में भी कुछ ऐसे बहुत बड़ी अचीवमेंट ले आते हैं अपनी लाइफ में ना। तो ऐसे लोगों को लेट ब्लूमर्स कहा गया है। और सफलता का मतलब हमेशा टैलेंट से नहीं होता। कई बार कुछ लोग लाइफ में आपने ऐसे भी देखे होंगे, अपने फ्रेंड्स को देखे होंगे कि जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फल जो है उन्हें जल्दी नहीं मिलता। उनकी मेहनत का फल उन्हें काफी लेट से मिलता है। तो सिंपली ऐसा कोई भी आपका दोस्त, या सिंपली ऐसा कोई भी, हम खुद भी ऐसे हो सकते हैं कि जब हमें सफलता थोड़ी लेट से मिलती है कंपैरेटिवली हमारे बाकी दोस्तों के मुकाबले, तो उन लोगों को लेट ब्लूमर्स कहते हैं। जैसे कि फ्लावर्स में ही आप ले सकते हैं। कुछ फ्लावर्स बहुत जल्दी खिलते हैं, एक दिन में खिल जाते हैं, फिर मुरझा भी जाते हैं। कुछ फ्लावर्स होते हैं जो लेट से खिलते हैं। तो सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, जिन्हें थोड़ी लेट से सफलता मिलती है अपने लाइफ में, उन्हें हम लेट ब्लूमर्स कहते हैं। चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। द पर्सन whose talents becomes visible at a later time of his or her life than other people। चलिए हम हिंदी में इसकी मीनिंग को देख लेते हैं। लेट ब्लूमर वह व्यक्ति होता है जो अपनी क्षमता को उम्मीद से देर से पूरा करता है। उनमें अक्सर ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जो शुरू में लोगों को नहीं दिखाई देती है ना। ऐसे हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि जो शुरू में उनके अंदर का टैलेंट नहीं दिखता है, जो थोड़ा लेट से लोगों को नजर आता है। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेट ब्लूमर की मीनिंग को समझ लिया। अब हम देखेंगे उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। इसके लिए हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, she was a late bloomer as a writer. She wrote her first novel when she was almost 50। वह लेखिका के रूप में बहुत देर से खिलने वाली थी, या फिर देर से खिलने वाली आप नहीं बोल के लेट ब्लूमर भी कह सकते हैं। कि वह लेखिका के रूप में एक लेट ब्लूमर थी। उन्होंने अपना पहला उपन्यास तब लिखा जब वो लगभग 50 वर्ष की थी। चलिए हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सेकंड एग्जाम्पल है, I was a late bloomer, so many other guys succeeded much earlier than me। मैं देर से सफल हुआ, इसलिए कई अन्य लोग मुझसे पहले ही सफल हो गए। या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं कि मैं लेट ब्लूमर था, इसलिए कई लोग मुझसे पहले ही सफल हो गए। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेट ब्लूमर की मीनिंग को भी समझ लिया, उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। आज हम कुछ प्रोवर्ब्स की प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, यू शुड फर्स्ट वेट फॉर कंफर्मेशन, डोंट फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच का यूज होगा, या फिर गुड माइंड गुड फाइंड का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डोंट बिलीव हिम बिकॉज फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे अ लेपर्ड डजंट चेंज इट्स स्पॉट का यूज होगा, या फिर मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू शुड अप्लाई फॉर मेनी जॉब्स बिकॉज फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे गुड माइंड गुड फाइंड का यूज होगा, या फिर डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही थिंक्स माई लाइफ इज बेटर बट फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे गुड माइंड गुड फाइंड का यूज होगा, या फिर द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज काइंड लाइक हर मदर इट सीम्स फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री का यूज होगा, या फिर लेट बाइगॉन बी बाइगॉन का यूज होगा। लास्ट सेंटेंस है, लेट्स गो अर्ली टू गेट द फ्रंट सीट बिकॉज फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल का यूज होगा, या फिर द अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म का यूज होगा। तो प्रैक्टिस सेट के थ्रू प्रोवर्ब्स की प्रैक्टिस भी हो गई, और इस वीडियो में आप लोगों ने लेट ब्लूमर फ्रेज की मीनिंग को भी समझ लिया, और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आप लोगों ने देख लिया।
तो इंग्लिश बोलते समय इस फ्रेज़ का ज़रूर यूज़ कीजिए और अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।